Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Mentor Studio. Today we will solve the question number 1 of exercise 11a, rotation. The vertices of triangle ABC are A 3 and 1, B 4 and 1 and C 4 and 5. Triangle ABC is mapped on triangle PQR by a 90-degree clockwise rotation. About the point of rotation is 2 and 1. On a sheet of graph paper, draw and label the triangle PQR on the same diagram. सबसे पहले जो हमने इसमें करना है, सबसे पहले मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारी ओरिजिनल इमेज होती है जो कि ट्राइंगल ABC है, इसको हम ड्रॉ करेंगे ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर. ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल इमेज होगी. इसको ओरिजिनल इमेज भी कहते हैं, इसको प्री इमेज भी कहते हैं. उसके बाद हम प्लॉट करेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन दैट इज 2 and 1. Then after applying the rules and following the 3 steps जो हम अभी करेंगे सॉल्यूशन में, उसके बाद हमारी जो रोटेटेड इमेज होगी जो कि यहाँ पे इन्होंने कहा है ट्राइंगल PQR होगी, हमने वो ड्रॉ करनी होगी. लेकिन वो अगर होगी हमारे पास, वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होगी, जब हम इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर 3 स्टेप्स अप्लाई करेंगे. जो ओरिजिनल इमेज के ये जो ABC कोऑर्डिनेट्स हैं, इन पे हम 3 स्टेप्स अप्लाई करेंगे. चलिए पहले हम अपनी ओरिजिनल इमेज को या प्री इमेज को ग्राफ शीट पर ड्रॉ करते हैं. लुक एट द ग्राफ. मैंने यहाँ पे जो ये 1 लार्ज बॉक्स है, इसको मैंने 1 यूनिट कंसिडर किया है अलोंग एक्स एक्सिस, और सिमिलरली मैंने वाई एक्सिस पे भी अलोंग ये जो बिग बॉक्स था हमारे पास, ये छोटे छोटे बॉक्सेस नहीं, ये पूरा जो एक कंप्लीट लार्ज बॉक्स है, इसको मैंने अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट कंसिडर किया है. ओरिजिनल जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं. फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए था हमारे पास, दैट इज 3 and 1. मीन्स के एक्स एक्सिस पे 3, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस 3 एंड वाई एक्सिस 1. एक्स एक्सिस से हमने पॉजिटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, अपवर्ड जाएंगे कहाँ तक, 1 तक जाएंगे, बिल्कुल 1 के सामने जाकर हमने डॉट लगा देना है. देन सेकेंड कोऑर्डिनेट था हमारे पास, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 4 वाई इक्वल्स टू 1. एक्स इक्वल्स टू 4 वाई इक्वल्स टू 1. देन थर्ड कोऑर्डिनेट C जो है, दैट इज व्हेन x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5. x के 4 से हम अपवर्ड जाएंगे टिल y की वैल्यू जहाँ हमारे पास 5 आ जाएगी. ये हमारे पास y की वैल्यू 5 है इसके सामने, और x से सामने हमने ये कोऑर्डिनेट्स को हमने प्लॉट कर दिया है. अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, और यही राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये हमारी रोटेट होके नीचे आएगी. ट्राइंगल ABC जो है ये हमारे पास बन चुकी है. अब हम प्लॉट करेंगे रोटेटेड पॉइंट ऑफ रोटेशन जो कि उन्होंने हमें गिवन किया था 2 and 1. व्हेन x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1. इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैंने इसको नेम दिया है R का. अबाउट दिस पॉइंट हमने अपनी इस ट्राइंगल को रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज. मीन्स ये इस पॉइंट पे अगर हम इसको रखकर रोटेट करेंगे, वो नीचे वाले हमारा जो 4th क्वाड्रेंट है वहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारी जो रोटेशन हो रही है दैट इज क्लॉकवाइज. अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाती अबाउट दैट पॉइंट या अबाउट ऑरिजिन. लेकिन अब हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से डायरेक्ट मूव करेगी 4th क्वाड्रेंट में, और इसको कहाँ पे ये लाई करेगी, कहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे. उनको फाइंड आउट करने के लिए हमने सोल्यूशन करनी है, और सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी. चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. In step 1, we will subtract the point of rotation from the original image coordinates. ठीक है, जैसे हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स थे, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट था दैट वाज 3 and 1. देन हमारे पास B था, कोऑर्डिनेट B 4 and 1. देन C था हमारे पास 4 and 5. इन पॉइंट्स में से हम माइनस कर देंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन को, दैट वाज 2 and 1. 2 1 2 and 1. ठीक है, देन सब्ट्रैक्शन हो रही है, सबके साथ माइनस लगा दें.
3 minus 2 will gives you 1. 1 minus 1 will gives you 0. अब ये जो एक कोऑर्डिनेट आ गया है इसको हम ए प्राइम का नेम दे देंगे ताकि ये डिफरेंट हो जाए फ्रॉम द ओरिजिनल वन. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 and 0. देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अगेन 2 and 4. C prime and B prime. देन इन सेकेंड स्टेप 2 में हमने क्या करना है. स्टेप 2 में हमने अप्लाई करने हैं लॉज रूल्स जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शो करवाए थे कि जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं x टू y ये स्वैप अप हो जाएंगे y टू x और ये जो x होता है ये हमारे पास नेगेटिव हो जाता है. इसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे. अब ये जो हमारे पास प्राइम वाले कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं इनको हम क्या कर देंगे x टू y स्वैप अप करके जो वहाँ पे सेकेंड वाली वैल्यू होगी उसके साथ माइनस लगा देंगे. अब हमारे पास a प्राइम जो था ठीक है वो था 1 and 0. तो इसको जब हम स्वैप अप करेंगे सो दिस विल बिकम्स 0 and 1 विद नेगेटिव साइन. देन हम बी अब ये ए प्राइम था इसको हम चेंज करने के लिए ए डबल प्राइम का नेम दे देंगे. देन बी डबल प्राइम विल बी 2 0 है 0 विद -2. सी डबल प्राइम विल बी 4 and -2. ये हमारे पास दो स्टेप्स हो गए जिसमें स्टेप 1 में हमने सब्ट्रैक्शन की थी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट की कहाँ से पॉइंट ऑफ रोटेशन से ए प्राइम का नेम दिया था. स्टेप 2 में हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज का रूल लगाया है जिसमें स्वैपिंग हो जाती है और ये सेकंड वाली वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है. अब हमने स्टेप 3 में क्या करना है जो पॉइंट ऑफ रोटेशन हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट किया था अब इन्हीं जो ये डबल प्राइम वाले कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनमें हम ऐड अप कर देंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन को. सो साथ साथ में आप लिख लिया करें ताकि आपको भूले नहीं कि आपने करना क्या है. एडिंग पॉइंट ऑफ रोटेशन. अब इन सब में हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन को दोबारा से ऐड अप करना है और जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही हमारे पास रोटेटेड इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे और उन्हीं स्टेप 3 के बाद आने वाले स्टेप 3 में जो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन होंगे उन्हीं को हम ग्राफ शीट पे प्लॉट करेंगे और वही हमारी जो होगी वो रोटेटेड इमेज होगी. सो अब हमने क्या करना है ए डबल प्राइम में हमने ऐड कर देना है पॉइंट ऑफ रोटेशन को. पॉइंट ऑफ रोटेशन था हमारे पास 2 and 1. देन 0 - 2 में ऐड हो जाएगा 2 and 1. सी डबल प्राइम था 4 - 2 इसमें ऐड अप हो जाएगा 2, 1. ठीक है ऐड अप करते हैं हम. जो थर्ड वैल्यू आएगी उसको आप ए ट्रिपल प्राइम या जो उन्होंने हमें बताया था कि ट्राइंगल PQR ऑब्टेन होगी. अगर उन्होंने रोटेटेड इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं तो आप उनको वो वाला नेम देंगे अदरवाइज आप इसको ट्रिपल प्राइम का नेम दे सकते हैं. सो अब जब एडिशन हो रही है 0 + 2 विल गिव यू 0 ± 0 +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ आ जाएगा आपके पास 0. देन बी ट्रिपल प्राइम और यू कैन से Q 0 + 2 विल गिव्स यू 2 ± -1. देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एडिशन हो रही है अगेन 4 + 2 विल गिव्स यू 6 ± -1. ये हमारे पास आ गया सी ट्रिपल प्राइम और R. अब ये जो स्टेप 3 में कोऑर्डिनेट्स हम ऑब्टेन हुए थे कोऑर्डिनेट जो P था या ए ट्रिपल प्राइम था दैट वाज व्हेन x = 2 y = 0. सेकेंड कोऑर्डिनेट था हमारे पास व्हेन x = 2 y = -1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट था व्हेन x = 6 y = -1. इन तीनों को हमने प्लॉट कर दिया. इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगी जो कि रोटेटेड इमेज होगी ABC की. एक रोटेटेड ट्रायंगल बनेगी ट्रायंगल PQR अबाउट द और पॉइंट ऑफ रोटेशन R. और मैं आपको इसका तरीका भी सिखाऊंगी कि अगर आपने चेक करना हो कि आपकी रोटेटेड इमेज का जो एंगल है वो एग्जैक्ट बना है या नहीं है आपने एग्जैक्ट एंगल पे आपकी रोटेशन हुई है या नहीं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं. अभी हम ट्रायंगल बनाते हैं देन फिर हम एंगल को भी चेक करते हैं. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल
पी क्यू आर। अगर आपने चेक करना है कि अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन ये ट्राइंगल जो है वो करेक्टली रोटेट हुई है या नहीं, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप कैसे कीजिएगा कि इस ट्राइंगल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपके देखें आपके पास है ए, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपके पास पी। इन दोनों फर्स्ट वाले को या जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट नियरर होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन के, आप उन दोनों को, लेकिन वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करनी चाहिए। जैसे ये इसका पहला कोऑर्डिनेट है तो ये भी इसका पहला कोऑर्डिनेट होना चाहिए। सो इन दोनों को आप क्या करें, ज्वाइन कर दें पॉइंट ऑफ रोटेशन के साथ, और देन चेक करें बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। और 90 डिग्री को तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि ये 90 का एंगल बना है या नहीं बन रहा पॉइंट ऑफ रोटेशन से दोनों का। तो चेक कर दें, दोनों को ज्वाइन कर दें, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दें पॉइंट ऑफ रोटेशन के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखें एग्जैक्टली 90 डिग्री की रोटेशन हुई है क्लॉकवाइज। होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।